हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 2 कलर राउंड थालपोश कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस थालपोश का डायामीटर 21 इंचेस है। ये एक बड़ा थालपोश है, तो हम इस थालपोश को पूजा आसन या टेबल कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लाई में ब्लू और येलो कलर की वूल दोनों 100 ग्राम्स ली है, क्रोशे का 4.50 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। थालपोश की शुरुआत हम ब्लू धागे से करेंगे। यहाँ पर ऊन पतला है इसलिए मैंने डबल धागा लिया है। डबल धागे से हमारा थालपोश जल्दी भी बन जाएगा और इसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। सबसे पहले हम ब्लू धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे। हम यहाँ पर चेन की जगह मैजिक रिंग भी बना सकते हैं। अब ये जो पहली और 5वीं चेन है, इन्हें हम स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस थालपोश के पैटर्न को हम पफ स्टिच में बना रहे हैं। तो पफ स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो क्रोशे के हुक पर हमारा फंदा है, इसे हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस तरह से। अब हम धागे को हुक पर लेंगे और ये जो रिंग है इसमें से हम इसे ये एक बार निकालेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर ये टोटल 3 फंदे हैं। अब हम फिर से धागे को हुक पर लेंगे और फिर से हम इस रिंग में से इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 5 फंदे हैं। अब हम अंगूठे की मदद से धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और क्रोशे के हुक पर धागा लेते हुए 5 लूप्स में से इसे निकाल लेंगे। और ये जो हमने साइड का ये जो लूप तैयार हो गया है, इसमें से फिर से हम धागे को निकालेंगे और फिर हम ये लास्ट लूप में से भी धागे को निकालेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी पफ स्टिच तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से इस रिंग में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम 2 बार धागे को हुक पर लेते हुए इस रिंग में से निकालेंगे। हमारे पास टोटल 5 लूप्स हैं। अब हम साइड के धागे को इस तरह से अंगूठे से पकड़ के रखेंगे, 5 लूप्स में से धागे को निकालेंगे और अब हम क्रोशे के हुक को इस लूप में डालेंगे और फिर से हम इन दोनों लूप्स में से धागे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी पफ स्टिच भी बन गई। अब हम एक चेन बनाएंगे। इस फर्स्ट राउंड में हमें टोटल 6 पफ स्टिच बनाने हैं। तो अब हम इस रिंग में टोटल 6 पफ स्टिच बना लेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच एक तरीके से बना रहे हैं। पफ स्टिच का दूसरा तरीका ये है कि हम 5 लूप्स में से डायरेक्ट धागे को निकालते हुए पफ स्टिच भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो साइड में एक लूप लेते हैं, इसे हम न लेते हुए डायरेक्ट 5 लूप्स में से भी पफ स्टिच को बना सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल 2 बार रिंग में से निकालते हैं तो हमारे क्रोशे के हुक पर 5 फंदे आते हैं। यहाँ पर हम डबल धागा ले रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि टोटल 10 फंदे हैं, लेकिन हम यहाँ पर डबल धागे को सिंगल धागे की तरह ही मानेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 5 फंदे ही लूप पर आएंगे। हमारे 6 पफ स्टिच बन गए हैं। अब हम ये जो पहले पफ स्टिच की स्टिच है, इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी पफ स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगले राउंड को हम येलो से बनाएंगे। तो हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड को हम येलो धागे से बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने येलो धागे को भी डबल लिया है। अब हम ये जो एक चेन की गैप है, इसमें इस येलो धागे को ज्वाइन कर लेंगे ये इस तरह से। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी हमें पफ स्टिच ही बनानी है, क्योंकि इस थालपोश को हम पफ स्टिच में ही बना रहे हैं। अब फिर से हम ये जो एक चेन की गैप है, इसमें ये एक बार, ये दूसरी बार, इस तरह से इस पहले पफ स्टिच को कंप्लीट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें स्टिचेस बढ़ानी है, तो हम एक और पफ स्टिच इस एक चेन की स्पेस में बनाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हमें टोटल 12 पफ स्टिच बनाने हैं। फर्स्ट राउंड में हमने 6 पफ स्टिच बनाए हैं। इस सेकेंड राउंड में हम एक एक पफ स्टिच बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम टोटल
12 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस थालपोश या पूजा आसन को हम पफ स्टिच में बना रहे हैं। हम हर राउंड में पफ स्टिच ही बनाएंगे और यहाँ पर हम ये जो एक चेन की स्पेस है इसी में हम पफ स्टिच को बनाएंगे। यदि हमें स्टिचेस बढ़ानी है तो भी हम एक चेन की गैप में ही स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो यहाँ इस सेकेंड राउंड में हम टोटल 6 स्टिचेस बढ़ाएंगे तो हमारे 12 पफ स्टिच बनेंगे। तो अब हम इस तरह से इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हमारे टोटल 12 पफ स्टिच बन गए हैं और बीच में एक एक चेन बनी है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जो एक चेन है इसे हम ये जो पहले पफ स्टिच की स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड को हम येलो धागे में ही बना रहे हैं। तो अब हम ये जो एक चेन की स्पेस है यहाँ तक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश के डिज़ाइन में हम एक राउंड ब्लू से बनाएंगे और इसके बाद के 2 राउंड्स को हम येलो से बनाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम येलो धागे को स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर थर्ड राउंड को भी हम येलो से ही बना रहे हैं। तो ये एक चेन की जो गैप है इसमें हम अब पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर पहली पफ स्टिच बन गई, ये इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये जो अगली एक चेन की गैप है इसमें हम स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो ये अगली एक चेन की गैप में हम टोटल 2 पफ स्टिच बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे। हम इस थालपोश को गोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके पहले के सेकेंड राउंड में जो हमने वी में पफ स्टिच बनाए हैं हम इसमें स्टिचेस को नहीं बढ़ाएंगे। यदि हम इस वी में पफ स्टिच को बढ़ाएंगे तो हमारा षटकोनी यानी कि हेक्सागोन थालपोश तैयार होगा। इसलिए हम ये जो वी है इसमें स्टिचेस नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद के जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो अब हम इस थर्ड राउंड को इसी तरह स्टिचेस बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। मैंने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर सबसे लास्ट में ये हमने एक पफ स्टिच बनाया है और बीच में एक चेन बनाई है। अब हम फिर से इसी स्पेस में एक और पफ स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये जो पहली हमारी स्टिच है इसकी स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस एक चेन को ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने प्रोपोर्शन में स्टिचेस को बढ़ा लिया है। यहाँ पर हमने ये वी में एक पफ स्टिच बनाई है और इसके बाद की एक चेन की गैप में 2 पफ स्टिच बनाए हैं। अब हम इसके अगले राउंड को ब्लू धागे से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर येलो धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब ये जो अगली स्पेस है इसमें हम ब्लू धागे को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ राउंड के लिए मैंने ब्लू धागे को ज्वाइन कर लिया है। अब हम फिर से इस धागे को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और ये जो एक चेन की गैप है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ इस राउंड में भी हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे। अब ये जो वी में पफ स्टिच हम देख रहे हैं इसमें हमें स्टिचेस नहीं बढ़ानी है, हमें इसके बाद की एक चेन की गैप में स्टिचेस बढ़ानी है, जिससे कि हमारा ये राउंड थालपोश बनेगा, ये इस तरह से। अब इसके बाद की गैप में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। ये पहला पफ स्टिच, अब एक चेन और इसी स्पेस में ये दूसरा पफ स्टिच। इसके पहले के थर्ड राउंड में हमने सबसे पहले एक पफ स्टिच बनाया था और इसके बाद वी में हमने 2 पफ स्टिच बनाए थे। अब यहाँ पर इस राउंड में स्टिचेस बढ़ाते हुए हम पहले 2 एक चेन की गैप में एक एक पफ स्टिच बनाएंगे और फिर तीसरी ये जो गैप है इसमें हम वी में पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम इस
4th राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5th और 6th राउंड को येलो धागे से बनाना है, तो यहाँ पर अब हम इस धागे को काट लेंगे और अगली स्पेस में हम येलो धागे को ज्वाइन कर लेंगे। मैंने 5th राउंड के लिए यहाँ पर येलो धागे को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर इस 5th राउंड में हम हर एक चेन की स्पेस में एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में हम एक भी स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यदि हमने इस राउंड में स्टिचेस बढ़ाई तो ये जो हमारा थालपोश है इसमें झोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अब इस राउंड में हर स्पेस में एक ही पफ स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। ये इस तरह से हर स्पेस में एक एक पफ स्टिच। मैंने इस 5th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हर एक चेन की स्पेस में एक एक पफ स्टिच बनाया है। अब हम सबसे लास्ट में ये जो एक की चेन है इसे इस पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद के राउंड को भी हम येलो धागे से ही बनाएंगे, 6th राउंड को। तो अब हम अगली एक चेन की स्पेस तक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम इस राउंड में फिर से स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ये एक पफ स्टिच बनाएंगे, अगली स्पेस में भी हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में ब्लू धागे से जो हमने राउंड बनाया है इसमें हमने सबसे पहले एक एक चेन की स्पेस में 2 बार पफ स्टिच बनाए हैं और फिर हमने वी में पफ स्टिच बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर हम 3 बार पफ स्टिच बनाएंगे और इसके बाद ये जो स्पेस है इसमें हम इस तरह से वी में पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5th राउंड को छोड़कर जब भी हम स्टिचेस बढ़ाएंगे तो हमारी एक एक पफ स्टिच इंक्रीज होगी, ये इस तरह से। यहाँ पर ये 3 बार पहले एक एक पफ स्टिच और इसके बाद हम अगली स्पेस में वी में पफ स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद के राउंड को हम ब्लू धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ये जो अगली स्पेस है इसमें ब्लू धागे को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम फिर से इस ब्लू धागे के राउंड में स्टिचेस को बढ़ाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने पहली 3 स्पेसेस में एक एक पफ स्टिच और इसके बाद हमने वी में पफ स्टिच बनाया है। अब यहाँ पर इस राउंड में हम पहली 4 स्पेसेस में एक एक पफ स्टिच और इसके बाद की स्पेस में हम वी में पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन में स्टिचेस को बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा ये जो थालपोश है ये राउंड में बनेगा। यदि हम वी के ऊपर वी में पफ स्टिच बनाएंगे तो हमारा ये जो थालपोश है ये हेक्सागन यानी कि षटकोण में बनेगा। तो यहाँ पर इस राउंड में हम पहली 4 स्पेसेस में एक एक पफ स्टिच। इसके पहले के राउंड में हमने सबसे पहले 3 बार पफ स्टिच बनाए हैं और इसके बाद हमने स्टिचेस बढ़ाई हैं। यहाँ पर हम 4 बार पफ स्टिच बनाएंगे और अगली स्पेस में हम वी में पफ स्टिच बनाएंगे, यानी कि एक ही स्पेस में हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, ये एक चेन। और अब हम इसी स्पेस में वी में पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिचेस बढ़ाएंगे, इस तरह से, और हम इस राउंड को अब कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ब्लू धागे से इस 7th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे और ये जो पहली स्टिच है इसके साथ हम स्लिप स्टिच करते हुए इस एक की चेन को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस थालपोश को बड़ा बनाने के लिए हमें 4th, 5th और 6th राउंड को रिपीट करना है।
यहाँ पर हमने 4th राउंड में ब्लू धागे से ये जो राउंड बनाया है, इसी तरह हमने ये 7th राउंड बनाया है। इसमें हमने शुरुआत में 4 बार पफ स्टिच और फिर हमने स्टिचेस बढ़ाई हैं। अब इसके बाद हमें ये जो 2 राउंड्स येलो धागे से बनाने हैं, तो हम इसके बाद के 8th राउंड में एक भी स्टिच नहीं बढ़ाएंगे और 9th राउंड में हम पहली 5 स्टिचेस में एक एक पफ स्टिच और उसके बाद हम वी में पफ स्टिच बनाएंगे। और हम इसी तरह से इस 4th, 5th और 6th राउंड को रिपीट करते हुए हमें जितने भी राउंड्स बनाने हैं या जितना भी बड़ा थालपोश बनाना है उतना हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैंने 4th, 5th और 6th राउंड को रिपीट करते हुए और स्टिचेस प्रपोर्शन में बढ़ाते हुए इस थालपोश को कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने टोटल 21 राउंड्स कंप्लीट किए हैं और हमारा थालपोश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस पैटर्न में हमने 5, 8, 11, 14, 17 और 20th राउंड में एक भी स्टिच बढ़ाई नहीं है। इसमें हमने हर स्पेस में एक एक पफ स्टिच बनाया है। अब यहाँ पर हम इस थालपोश की फिनिशिंग के लिए सबसे लास्ट में ब्लू धागे से बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए मैंने ब्लू धागे को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर का डिज़ाइन भी पफ स्टिच में ही बनाएंगे। यहाँ पर हम जैसे हमने इसके पहले पफ स्टिच बनाया है वैसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। सिर्फ अब हम पफ स्टिच के बाद चेन नहीं बनाएंगे। हम ये जो पफ स्टिच है इसे हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे से जॉइन कर लेंगे। अब फिर से हम धागे को बड़ा बनाते हुए इसी स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पफ स्टिच है इसके बाद हम एक चेन नहीं बनाएंगे। हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए इस दूसरी पफ स्टिच को जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर यदि हम 2 पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन बनाएंगे तो ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है इसमें झोल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम पफ स्टिच के बाद चेन नहीं बनाएंगे और अगली स्पेस में इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे। तो इस तरह से अब हम इस बॉर्डर डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस थालपोश में हम इस बॉर्डर डिज़ाइन की जगह कोई भी डिज़ाइन अपनी चॉइस का डाल सकते हैं। हम यहाँ पर पॉम पॉम की एजिंग या फिर चेन बनाकर उसमें लटकन भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर अब मैंने इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सबसे लास्ट में ये जो स्पेस है इसमें हम एक बार पफ स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ पर हम चेन नहीं बना रहे हैं। अब हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करेंगे जिससे कि हमारी एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। अब हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इन्हें हम अंदर की तरफ सिलेंगे। हमारा थालपोश पूजा आसन बहुत सुंदर दिख रहा है। ये काफ़ी बड़ा बना है और इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है। हम इस पैटर्न से पुरानी साड़ी की स्ट्रिप से पायदान भी बना सकते हैं।